नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय गौतम एक बार फिर से A2O क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और जुड़ चुके हैं आज हम लोग एक नई क्लास के साथ जिसमें हम आपसे बात करेंगे किसके ऊपर कि कोई भी संख्या परिमेय है या अपरिमेय उसे कैसे हम सिद्ध करेंगे। जिसमें हमें अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है या प्लस करके संख्या है 2 प्लस अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 5। इन संख्याओं को हम सिद्ध करेंगे परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, हालांकि ये संख्याएं अपरिमेय है लेकिन हम इन्हें सिद्ध करेंगे ये कैसे अपरिमेय है। ठीक है, इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो यह है कि एक प्रमेय है जो दी हुई है, ठीक है, इसी चैप्टर में, कि मान लीजिए एक संख्या कोई अगर p है और p यदि ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ध्यान रखना क्या है, मान लीजिए प्रमेय है ये, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर नोट करना चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है जिसमें किसी का भाग ना जाए। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। p जो है a को भी विभाजित करेगी। इसका इट मीन्स क्या होगा, देखो, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या होगा, a बटे p भी होगा, मतलब a को भी विभाजित करेगी p। देखो कैसे, अगर मान लो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर और इनसे 2 से विभाजित करें तो कितना आएगा, 16 है। ये 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार। तो फिर अगर 4 को हम विभाजित करेंगे 2 से तो वो भी कटेगा, 2 दूनी 4, ये भी 2 से कट जाएगा, मतलब 4 भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने सवाल पर चलते हैं, जो है कि क्या है, 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है ऐसे है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या है हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना हम इसका विपरीत मान लेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे। माना अंडर रूट 2 एक एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब जब अगर हमने परिमेय संख्या मान लिया है तो क्या होगा, तो अंडर रूट 2 के बराबर में एक हम अंडर रूट 2 को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे कैसे, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बटे क्यू। अब कोष्टक में एक चीज और लिख देंगे, पी कोमा क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य का मतलब होता है इनमें दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, पी बटे क्यू में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब कर लेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, मतलब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अगर मान लो ऐसे इस प्रकार से करें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इसे करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू को हम ऐसे लिख रहे हैं, क्यू इंटू क्यू करके, स्क्वायर है तो उनसे अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। बाकी हम इधर करेंगे थोड़ा, देखो क्या है, अंडर रूट 2, अब इधर एक क्यू पक्षांतर कर देंगे, तो 2 क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू, पी स्क्वायर अपॉन क्यू। अब क्या होता है, ये परिमेय संख्या है, हमने अभी माना था एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माना था, तो इसके बराबर में हमने ये परिमेय संख्या ली थी। कैसी संख्या ली थी, परिमेय संख्या, मतलब जो ये है ये हमने कैसा माना था, सहभाज्य संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए, ये भी परिमेय होना चाहिए। ठीक है, और ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक के बराबर, और इधर क्या है, पूर्णांक के बराबर में क्या है, भिन्न है या परिमेय है। ठीक है, भिन्न या परिमेय संख्या है। तो क्या पूर्णांक के बराबर में भिन्न हो सकती है, अगर भिन्न है तो उसके बराबर पूर्णांक नहीं हो सकता। तो ये जो विरोधाभास यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ यहाँ
विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास, या ऐसे लिख लें, अतः यहाँ अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या मानने पर, परिमेय संख्या मानने पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अतः न लिखें यहाँ पे, यहाँ अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या मानने पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः नीचे लिख लेंगे, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? अंडर रूट 2 को एक परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक चीज और लिख लो, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हर शून्य ना हो, अगर हर शून्य हो गया संख्या परिमेय नहीं बचेगी, वो अनंत हो जाएगी। ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो 2 बराबर में पी स्क्वायर और क्यू इंटू क्यू आ गया। तो क्यू को हम एक तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो इसके बराबर में क्या आ गया? ये भिन्न बन गई और ये पूर्णांक बन गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब हमने पी स्क्वायर को क्यू से भाग दिया तो 2q आया, जबकि पूर्णांक के बराबर भिन्न नहीं होती है, तो यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है। ये विरोधाभास किस लिए आ रहा है? तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है? दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें दिखाना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो पिछला वाला हमने अंडर रूट 2 का किया था। अब यदि अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 तो हमने कर लिया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 6 या एक्सट्रा ईटीसी, कोई भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपको हल कर लेना है सेम विधि से, सेम तरीके से आपको कर लेना है। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, 7, 6 जो भी आए, क्योंकि अंडर रूट 2 मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो एक अंडर रूट में एक संख्या वाला आपको खुद करना होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे? ठीक इसका अपोजिट मान लेंगे। तो माना 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया इसे परिमेय। अब क्या होगा? अब होगा ये कि 5 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर में हम कोई भी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। कोई भी मतलब पी बटे क्यू या आर बटे एस। ठीक है, आर बटे एस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्मॉल में कर दें हम तो ज़्यादा बढ़िया बेटर रहेगा। ठीक है, आर बटे एस इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आर बटे एस, जहां जहां क्या होगा? एस नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एस नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज और है, ये दोनों कैसे हैं? सहवाज संख्या है, कोमा या अल्प विराम कह सकते हैं, आर कोमा एस सहभाज्य है, सह अभाज्य है। जो पिछले वाले हमने कराया था सेम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, आर और एस सहभाज्य, मतलब इनमें हम कोई भी संख्या कॉमन नहीं ले सकते, किसी का भाग नहीं ले सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम अंडर रूट जो 5 है, 5 को हम पक्षांतर करेंगे या इसको पक्षांतर कर देंगे। तो 5 को हमने यहीं रखा, 5 को हम रहने देंगे। ये पक्ष जो है
देखो सरल वे में समझो, हमें पक्षांतर करना है, 3 के बराबर सब मटेरियल ले जाना है, अंडर रूट 3 के बराबर जो संख्या अंडर रूट में है उसके बराबर हमें ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे, देखो अंडर रूट 3 को यहीं रहने दो, या फिर इस पोर्शन को पूरे को यहाँ ले आओ और इसको उधर कर दो। ठीक है, सबसे पहले 5, दूसरे मार्कर का यूज करूं मैं तो ज्यादा समझ आएगा। 5, अब ये जो पोर्शन है हम इस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा, इधर प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, आर बटे एस, और ये माइनस का है उधर जाएगा उस साइड तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट 3। तो प्लस का हम लिखें या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 3 हमने प्लस का है ऐसे ही मान लिया। ठीक है, अब क्या है देखो, अब हम एक चीज देखें, 5 जो है एक पूर्णांक है, ठीक है, और आर बटे एस एक भिन्न है, मतलब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने यहाँ से माना है परिमेय संख्या है, तो जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे दोनों को तो क्या परिमेय ही तो निकल के आएगा, परिमेय संख्या निकल के आएगा। तो इसका मतलब यह है 5 माइनस आर बटे एस एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहीं से अगर इसे हम परिमेय मानेंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है क्योंकि ये तो अपरिमेय दिया है। ठीक है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 5 माइनस आर बटे एस एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, एक परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी, जो कि क्या है, एक विरोधाभास प्रकट हो रहा है, जो कि यहाँ पे एक विरोधाभास प्रकट हो रहा है, जो यहाँ, या फिर जो कि यहाँ विरोधाभास क्यों प्रकट हो रहा है, क्योंकि अंडर रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, यहाँ परिमेय दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर परिमेय दिखा रहा है, अपरिमेय संख्या होती है, यहाँ पे परिमेय दिखा रहा है। या ऐसे करें, जबकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब लाइन एक लिखनी है यहाँ पे कि यह विरोधाभास अंडर रूट 3 एक इस प्रकार से लिखा, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है यहाँ पे, जबकि जबकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, संख्या है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। किसके कारण है विरोधाभास, हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमने गलत सोच रखा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। ठीक है, हमारी गलत कल्पना के कारण है, गलत कल्पना के कारण है। ठीक है, गलत कल्पना के कारण है, किसके कारण है, हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः अंडर रूट, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख देंगे, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे कर लीजिए आप। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या इस वीडियो को आपने पहली बार हमारी वीडियो को खोल के देखा है तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंच जाए, सबसे पहले आप तक
पहुंचे, ठीक है, और आप हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएँ, वॉच कर पाएँ, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि आपको कैसे समझ में आया है ये, ठीक है। एक सवाल हम और कराएंगे, तब तक ये आप कर लीजिए, ठीक है। देखो अगला प्रश्न क्या है कि दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही से हमें सिद्ध करना है कि कोई संख्या अपरिमेय है, ठीक है। 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम विपरीत मानेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे। तो मान लेंगे, माना माना 3 अंडर रूट 2 एक एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। देखो इसमें कुछ नहीं है, केवल लिखने के लिए मात्र दिया है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, थोड़ा बहुत बस लिखने का याद रखिए आप क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो हम अगर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 को एक परिमेय संख्या मानते हैं तो क्या करेंगे हम, 3 अंडर रूट 2 की तुलना हम क्या किससे करेंगे, ए बटे बी से कर देंगे, जिसमें क्या होगा, ए और बी सहभाज्य संख्या है और बी ए कोमा बी सहअभाज्य है, सह अभाज्य सह अभाज्य है, कोमा बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी बराबर जीरो नहीं है। बस इतना एक लाइन हमें और लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अंडर रूट 2 अंडर रूट वाला पोर्शन एक तरफ में ले लेना होगा। अंडर रूट वाला पोर्शन किस तरफ, एक तरफ हमें ले लेना होगा। उसके बाद 3 को हम पश्चात कर देंगे तो ए, 3 इधर गुणा में है उधर भाग में चला जाएगा, 3 बी, ठीक है। ये आ गया अंडर रूट 2 बराबर ए बटे 3 बी। अब क्या करेंगे, अभी ये हमें क्या दिख रहा है, देखो 3 भी एक संख्या है और a बटे b भी एक संख्या थी। मतलब कहने का मतलब यहाँ हमने कोई चर पद माना है, ये अचर है, तो इनका जब हम गुणा करेंगे, अगर मान लिया यहाँ पे कोई संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इनका गुणक 3 का अगर हमने कर दिया गुणा, तो ये परिमेय संख्या ही तो रहेगी। तो ये परिमेय संख्या है, ये किसके बराबर, अंडर रूट 2 के बराबर। इसका मतलब अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है, कोमा ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो ए बटे 3b भी एक परिमेय संख्या होगी, 3b भी एक, 3b भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, होगी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। जब ए बटे 3b एक परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, टू अंडर रूट 2 भी क्या होगा मेरे भाई, अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पर यह विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है जबकि एक अपरिमेय संख्या है। तो क्यों प्रकट हो रहा है, क्योंकि हमने उल्टा माना है, ठीक है। यह है विरोधाभास, विरोधाभास हमें हमारी हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, के कारण प्राप्त हुआ है।
ठीक है, कैसे प्राप्त हुआ है? गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जबकि मतलब गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, तो अगर हम इसे अपरिमेय संख्या मानते तो अपरिमेय सिद्ध हो जाता। ठीक है, अतः अतः क्या करेंगे? अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? नीचे लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें नीचे लिख देना है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हो गया सॉल्व। तो कैसी रही आपकी क्लास? कमेंट करके आप नीचे जरूर बताइएगा। ठीक है, और √3 जो है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सिद्ध करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपकी क्लास निरंतरता से चलती रहेगी। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं, दिक्कत नहीं, और आपको गणित में अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, एक एक सवाल कराएंगे। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।